नमस्कार, सार के न्यूज़ चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक रीवा की बड़ी खबर को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बात की जाए जिस प्रकार से गुड़ में घटनाक्रम हुआ, दुष्कर्म हुआ, 5 लोगों ने एक पीड़िता के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया, उसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला, बीजेपी विधायक या किसी भी बीजेपी के नेता की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। क्या बीजेपी की राजनीति अब धार्मिक हो गई है? क्या शुक्ला जी विकास में इतना खो गए हैं कि जिस प्रकार से रीवा में गुनाह हो रहा है या कहीं पर भी गोली कांड हो रहा है या नशे का कारोबार हो रहा है या रेप कांड हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, इन पर क्यों कोई प्रतिक्रिया बीजेपी अब नहीं दे रही है? एक हल्का सा पेशाब कांड हुआ था, एक पेशाब कांड हुआ जिसमें उन्होंने एनएसए लगा दिया उनके ऊपर, सब कुछ खत्म हो गया। और एक रेप कांड हुआ गुड़ में तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या जो चीज़ ज़्यादा वायरल हो जाए या जो ज़्यादा मीडिया पे चर्चा या सोशल मीडिया में ज़्यादा वो फैल जाए, सिर्फ बीजेपी उस पर प्रतिक्रिया देगी? वहीं पे देखा गया जिस दिन ये घटना हुई उस दिन रीजनल इंडस्ट्रियल कार्यक्रम चल रहा था जिसमें मुख्यमंत्री भी आए थे, तो वहाँ तक बात नहीं पहुँची। उसके बाद उनका भी कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा। क्या उन तक खबर नहीं गई या क्या डिप्टी सीएम, क्या विधायकों के तक ये खबर नहीं गई कि एक सिंगल पोस्ट भी इसके खिलाफ नहीं आया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? गोवर्धन पूजा हुई, गौ माता की पूजा हुई लक्ष्मण बाग में। देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो बाईपासों में एक्सीडेंट गाय की वजह से, मवेशियों की वजह से हो रहा है। तो इस पर भी क्या कहें? किस ओर लेके जा रही बीजेपी? धर्म की क्या प्रतिष्ठा पेश करने वाली है? बात की जा रही है, अगर देखा जाए बीजेपी हमेशा जय श्री राम, ओम नमः शिवाय का गले में एक डाल लेती हैं पोशाक, जिससे ये होता है कि हम धार्मिक हैं, हम लोग महाकाल के भक्त हैं। पर क्या अपराध को नज़रअंदाज करके इस प्रकार की राजनीति सफल होगी? ये रीवा के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला यहाँ पे मौन है, इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, जबकि इस पे उनको प्रतिक्रिया देना चाहिए और इस पे उनको बोलना चाहिए और सामने आना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये घटनाएं दोबारा ना हो। गुनाह हो जाते हैं लेकिन फिर भी गुनहगारों के मन में डर नहीं होता। वो डर प्रशासन जब तेज होगा तभी आएगा और उसके लिए हमारी सरकार को मजबूती लाना पड़ेगा। विकास का अर्थ सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया लाना ज़रूरी नहीं है, और वो भी आई, उस पर भी बात करते हैं कि जो रीजनल इंडस्ट्रियल एरिया जो बनाया जा रहा है रीवा को, वो किस आधार पर बनेगा? ऐसा क्या है कच्चा माल यहाँ रीवा में जो इंडस्ट्री यहाँ पे डाली जाएगी? सीमेंट ऑलरेडी जेपी है, और कितनी बनेंगी? बात की जाए, बताया जाता है कि 20 साल पहले जब हम विधायक बने थे तब से हमें कहा जाता कि यहाँ कुछ बड़ा करे, लेकिन एयरपोर्ट नहीं था। तो 20 साल क्यों लग गए एयरपोर्ट को आने में? कोई रोजगार की बात आज भी नहीं हो रही है। जनता फिर भी वोट दे रही है काश में कि अब शायद कुछ मिले। यहाँ बोला जा रहा है इंडस्ट्रियल एरिया खुलेगा, जब कच्चा माल किस चीज़ का है पूरा खुल के उस पर बात नहीं की जाती। बस ये हो जाता है कितना करोड़ इन्वेस्ट होगा, कब होगा, इस पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। सच्चाई सिर्फ बोलने पे नहीं होती, करके दिखानी पड़ती है। विकास बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा और अपराध को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए बीजेपी को अब एक्टिव होना जरूरी है। धर्म की राजनीति से अपराध नहीं रुकते, उसके लिए कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।